एक ऐसा क्लब दैट कंसीडर देमसेल्व्स वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड, जो कि 5 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, 20+ ला लीगा टाइटल्स। बट इन द रिसेंट ईयर्स क्यों ये क्लब जब भी किसी प्लेयर को साइन करने की बात आती है तो दिस क्लब इन द रिसेंट ईयर्स इज द मोस्ट ड्रामेटिक वन। तो हुआ कुछ यूं कि बार्सिलोना ने इस ट्रांसफर सीजन में 4 से 5 नए प्लेयर्स साइन किए हैं, जिसमें रैशफोर्ड, बाल्डिगे, जुआन गार्सिया जैसे प्लेयर्स हैं। रिसेंट ईयर्स में बार्सिलोना ने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ला लीगा की तरफ से। तो अब उन्होंने ये प्लेयर रजिस्टर करवाने हैं, सो समवन हैड टू लीव द क्लब ताकि वो ये प्लेयर रजिस्टर करवा सकें। बट असल कहानी तब शुरू होती है जब टर स्टेगन, जो कि उनके कीपर हैं एंड ऑल्सो द क्लब कैप्टन, वो होते हैं इंजर्ड। सो देयर इज अ रूल ऑफ यूएफा जो ये कहता है कि अगर कोई प्लेयर 4 महीने से ज्यादा इंजर्ड हो तो उसकी जगह आप उसकी 80% ऑफ वेजेस को यूज करके किसी प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हैं। सो हुआ कुछ यूं कि टर स्टेगन हुए इंजर्ड, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे दैट आई एम इंजर्ड फॉर 3 मंथ्स, जिसकी वजह से बार्सिलोना बोर्ड इतना गुस्सा हुआ कि उन्होंने उससे कैप्टनसी ले ली और उसे कहा कि यू हैव टू लीव द क्लब। बट ट्विस्ट वहां आता है जब अल नसर, जो कि सऊदी क्लब है, वो अप्रोच करता है बार्सिलोना के लास्ट सीजन के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इनिगो मार्टिनेज को। और अब मार्टिनेज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी थी कि अगर मुझे किसी सऊदी क्लब ने अप्रोच किया तो आई हैव दिस अथॉरिटी टू टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। दूसरी तरफ इनिगो मार्टिनेज को भी ये बात पता है कि बार्सिलोना ने नए प्लेयर साइन कर रजिस्टर करने हैं, तो उन्होंने अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट वाली जो एक पॉइंट था उसको यूज किया और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे टर्मिनेट किया और वो ज्वाइन कर गए बार्सिलोना से सऊदी क्लब अल नसर के लिए, जहां रोनाल्डो खेलते हैं। लेकिन दोबारा एक ट्विस्ट आता है कि टर स्टेगन फिर एक पोस्ट शेयर करते हैं कि मुझे 4 मंथ लगेंगे। सो देन बार्सिलोना गिव हिम बैक द कैप्टनसी एंड एवरीथिंग गोज वेल। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि बार्सिलोना को जो नुकसान इनिगो मार्टिनेज के जाने से होगा, क्योंकि ही इज बीन द बेस्ट डिफेंडर फॉर द लास्ट सीजन। मैं अभी इस चीज पे शॉक हूं कि बार्सिलोना एक ऐसे प्लेयर को कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकता है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि बार्सिलोना को जो नुकसान इनिगो मार्टिनेज के जाने से होगा, क्योंकि ही इज बीन द बेस्ट डिफेंडर फॉर द लास्ट सीजन। मैं अभी इस चीज पे शॉक हूं कि बार्सिलोना एक ऐसे प्लेयर को कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकता है। तो अगर आप बात करें रिसेंट ईयर्स की, तो बार्सिलोना की ट्रांसफर सीजन्स हमेशा इसी तरह के गए हैं। दे हैव टू वर्क ऑन इट ताकि वो अपने फ्यूचर में अच्छी साइनिंग्स कर सकें या अपने। सो ये तब होता है जब आप एक ही इंसान पर सारा दारोमदार डाल दें। सो यू हैव टू गिव एक बोर्ड बनाएं, उसके तहत आपको फैसले करने चाहिए ताकि आपके क्लब को इस तरह की सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े। लेकिन बार्सिलोना ने कुछ गलत फैसले किए रिसेंट ईयर्स में, जो कि अभी तक उन्हें उनका नतीजा भुगतना पड़ा एंड they have to give up their best defender of last season, Inigo Martinez.